आज हम लोग क्लास 7th का साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे डिस्कस करेंगे। तो आज मेरा फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी नोट्स हैं आप लोग को सारे इस वीडियो में मिलते रहेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे आपकी बुक से रिलेटेड ही रहेंगे। तो आप लोग को काम क्या करना है, केवल नोट्स कंप्लीट करने हैं और नोट्स का रिवीजन करते रहना है और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके न्यूट्रिशन। आज न्यूट्रिशन आपका फर्स्ट टॉपिक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट इन ऑर्डर और सर्व। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण। ठीक, ये क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक, हम भूख लगती है, हम फूड लेते हैं, ठीक है, हम फूड अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट के बाद क्या होता है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, जैसे हो गया फैट, हो गया विटामिन, हो गया और कह सकते हैं कि फैट, विटामिन, वसा, ये सब क्या हो गए, हमको उस फूड से मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अच्छा उस फैट की हमको ज़रूरत क्या होती है, उस फैट को हमको ज़रूरत होती है, जैसे हमारी बॉडी में कोई मेंटेनेंस का वर्क है, तो मेंटेनेंस का वर्क कौन करता है, जैसे हमारी बॉडी में कुछ टूट फूट गया तो उसकी भरपाई कैसे होगी, उसकी भरपाई बच्चों न्यूट्रिएंट से होगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट से होगी, जैसे प्रोटीन से होगी, विटामिन से होगी, वसा से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वर्क करने के लिए, जैसे आप इस समय पढ़ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है आपको पढ़ने के लिए। विटामिन क्या है, विटामिन की वजह से आप लोग देख पाते हैं और चल पाते हैं और कई सारे चीज़ें कर पाते हैं, जैसे विटामिन सी हमारे लीवर में स्टोर रहता है, विटामिन ई हमारे, विटामिन ए जो है हमारे आई के लिए स्टोर रहता है, लीवर में ही स्टोर रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट हमको कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं हमको, न्यूट्रिएंट हमको मिलते हैं बच्चा फूड से। और फूड हम लोग जब अच्छे हेल्दी फूड खाएंगे, जब अच्छी डाइट रखेंगे तो हमको अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, अच्छे न्यूट्रिएंट से हमारा अच्छा खासा न्यूट्रिशन हो पाएगा। ठीक, हमारी बॉडी को, मैंने बात किया था कि टूट फूट जाता है तो क्या होता है, टूट फूट जाता है, जैसे आपका हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो उस समय वर्क करता है कौन, प्रोटीन। ठीक, हमको सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोडियम में मिलता है या फिर कुछ और उसमें है, फूड है उसमें मिलता है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फ़ूड को हमको ज़रूरत क्यों होती है, फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो मैंने बोला फूड की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं ये, ठीक है, क्या करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और हमको एक्टिव रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और फूड क्या होता है, हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 2 टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक क्या आता है, ऑटोट्रॉपिक, एक आता है हेटेरोट्रॉपिक। 2 टाइप्स के क्या होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो आगे चलते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। तो बच्चे हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है और ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक में हम लोग जानते हैं, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक एक प्रोसेस है, मतलब फूड बनाने का। अब जो प्लांट्स या फिर जो लोग अपना फूड क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खाना प्रिपेयर करने के लिए सेल्फ रूप से अपना खाना बनाते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ऐसे लोग क्या होंगे, वो आते हैं किस कैटेगरी में, ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। और जो लोग क्या हैं, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, जो लोग क्या करते हैं, अपना खाना क्या करते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक से लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, हेटेरोट्रॉपिक के कैटेगरी में रखा जाता है।
अब एग्जाम्पल क्या है ऑटोटॉपिक का? ऑटोटॉपिक का बच्चा एग्जाम्पल है प्लांट। जैसे हमारे प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, ये क्या करते हैं कि अपना जो भोजन, जो अपना फूड है वो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनाते हैं। तो आज उसी पे हम लोग बात करेंगे और मेनली आप लोग को यही पढ़ना है ऑटोटॉपिक। आपको हेट्रोटॉपिक से ज़रूरत नहीं है। और हेट्रोटॉपिक में आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, एनिमल। जैसे क्या होते हैं एनिमल, क्या करते हैं, प्लांट को ही अपना फूड बना लेते हैं। तो इसे आप क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं किसका, कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है या फिर रिएक्शन होता है, वो हमारे प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करने में पूरा उसका यूज़ करते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं कि हमारा, हाँ, तो अब हम लोग आज इस बारे में बात करते हैं कि जो फूड होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो देखिए प्लांट सबसे पहले तो इसमें बनाते कैसे हैं, ये होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट होता है। क्या होता है? ग्रीन प्लांट मतलब हरा पौधा होगा, हरा प्लांट होगा। उस पर क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो लीव्स होते हैं, हाँ, जो लीव्स होते हैं, ये क्या करती हैं, ये सन, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, वाटर मिल जाता है इनको, और ये सन और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या हमको प्रोवाइड करवाती हैं, अपने लिए प्रोवाइड करती हैं ग्लूकोज, और हम लोग के लिए प्रोवाइड करवाती हैं ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग के लिए क्या प्रोवाइड करवाती हैं, ऑक्सीजन। तो इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में रॉ मटेरियल कौन कौन से होने चाहिए, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रॉ मटेरियल में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। अब ये वाटर कहाँ से हमको मिलता है, ये हमको मिलता है सॉइल से, मिट्टी से। मिट्टी से कैसे मिलता है, जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट के रूप में क्या करते हैं, वाटर को अपने पास लेते हैं, उसके बाद उसको स्टेम में करते हैं, और उसके बाद उसको लीव्स पे भेज देते हैं। ठीक है, तो लीव्स तक ऐसे पहुंचता है वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एयर है, ठीक, ये गैस है। तो गैस क्या होता है, ये क्या होते हैं, लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं डीपली। स्टोमेटा उसमें होते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उस छिद्र से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उससे क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है, मतलब लीव्स में चला जाता है। और क्लोरोफिल, सन की ज़रूरत होती है, जिससे हमको क्या मिलता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, पहली बात तो वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे अपना प्लांट फूड अपना प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ग्रीन प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर सॉइल। जैसे क्या होता है, हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं, और वाटर कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट, कैरी टू द लीव्स बाय पाइपलाइन रनिंग थ्रू द रूट एंड स्टेम। यहाँ पे होगा स्टेम, यहाँ पे स्टोमेटा नहीं होगा, स्टेम। ठीक, स्टेम आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है कौन, रूट एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, और कैरी करता है पाइपलाइन थ्रू स्टेम के थ्रू। कहाँ पर भेजता है हमको, स्टेम के थ्रू हमको भेज देता है, इस वाटर को कहाँ भेज देता है, इस वाटर को भेज देता है लीव्स पे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हम लोग का, लीव्स में क्या होता है कि एयर इंटर द लीव्स थ्रू पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। देखो जो पत्तियां होती हैं आप लोग देखिएगा, जैसे हम लोग की स्किन में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, ऐसे जो लीव्स होती हैं इन पे भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब इस छिद्र में पोर्स पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे
पोर्स होते हैं। अब पोर्स के थ्रू क्या होता है, जो एयर होता है, जो हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 गैस होती है, ये उससे इंटर करती है अंदर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस छिद्र को ही हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब चौथा पॉइंट है लीव्स कन्वर्ट। लीव्स क्या करती है, वाटर को कैसे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, कन्वर्ट करती है, किसमें, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये क्या करती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में क्या करती है, चेंज कर देती है। किसकी हेल्प से, किस एनर्जी की हेल्प से चेंज करती है, सन की वजह से और किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। और इस पूरे प्रोसेस को, जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का इसका प्रोसेस कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये है हम लोग का फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट present in the cell of leaf trap energy sunlight. They are able to do this because they process a green pigment and called chlorophyll, ठीक। देखिए पत्तियों पे क्या होता है, लीव्स पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोफिल ये क्या करते हैं, जो हम लोग की सन की लाइट होती है इसको एनर्जी में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे इसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। जो क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इस पर सनलाइट जब पड़ती है तो उससे क्या करता है, ये अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो आइए हम लोग रिएक्शन इसकी जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस की कौन सी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और इसका हम लोग रिएक्शन जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेजेंट किया जाता है CO2 से, वाटर को H2O से, और प्रोड्यूस ये रिएक्शन किस में होती है, ये रिएक्शन बच्चों होती है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। कि में क्या करता है, ये ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन क्या होता है, हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और ग्लूकोज ये प्लांट अपने लिए एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेते हैं, मतलब यूज़ कर लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।